Good morning to all my friends. I myself Dr. संदीप सैनी। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, शायद आप सबको पता है वो। आजकल आम आदमी पार्टी करप्शन के मुद्दे को लेकर बात कर रही है, ब्लैक मनी है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा उपाय है इस चीज से निपटने का। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली करप्शन और ब्लैक मनी है क्या। ब्लैक मनी वो है जो गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में नहीं जाती है, यानी कि हम सब के पास ब्लैक मनी है। जमीन और सोना दो ऐसी चीजें हैं कि ना तो इन नेता लोगों को, ना रईस लोगों को, ना हमें, ना किसी और आदमी को ब्लैक मनी विदेश में छुपाने की जरूरत नहीं होती है। उसका कारण मैं समझा रहा हूं आपको कि हम मान लो 100 गज जगह लेते हैं, उसकी कीमत मार्केट में 10 लाख रुपए है। अगर हम उस जगह को 10 लाख रुपए में खरीदते हैं तो एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस के लिए हम उसकी रजिस्ट्रेशन 2 लाख रुपए की करवा देते हैं। तो बेसिकली जो 8 लाख रुपए हैं वो ब्लैक मनी हो गई। तो पिछले कुछ दिनों से मैं हिसाब लगा रहा था कि इंडिया में कितनी ब्लैक मनी होगी, तो करीबन प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए ब्लैक मनी हम हर आदमी के हिस्से आती है। तो इस ब्लैक मनी को हटाने का एक बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है या कोई भी ढंग का लीडर सत्ता में आता है जो इस बात को समझे, तो केवल एक बार जो ब्लैक मनी है उसको विदाउट टैक्स वाइट कर देंगे। मतलब जिसकी जमीन 10 लाख की है वो 10 लाख में ही रजिस्टर करवा ले, बस आपके पैसे नहीं लगेंगे। रजिस्ट्री तो करवानी है, कम से कम ऐसा तो हो जाए कि न्यूयॉर्क की जमीनें हमारी जमीनों से आधे भाव हो जाएं। आज के दिन आम इंसान जो आम नौकरी करता है 30,000 रुपए की, 40,000 रुपए की, मिडिल मैन, वो पूरी जिंदगी भर कमाई करता रहे, अगर ब्लैक मनी ना ले, कहीं से करप्शन ना ले, तो ना तो वो जमीन खरीद सकता, और खरीद ले तो मकान नहीं बना सकता। ये आज के दिन की हकीकत है। हम किसी भी अच्छे सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में जमीन लेने जाएंगे तो 15, 20, 30 लाख से कम का प्लाट मिलता ही नहीं है। आपको काम करने के लिए दुकान चाहिए हो तो 20-30 लाख से कम छोटी से छोटी दुकान कोई 10 बाई 10 की भी नहीं मिलेगी बाजार में। यही है असली करप्शन। और दूसरी चीज है सोना। हमारे पास शादियों में इतना सोने का आदान प्रदान होता है देश के अंदर, और एक मिडिल फैमिली के अंदर करीबन मान के चलिए कि सबके पास 5 लाख से ऊपर का सोना घर में दबा पड़ा रहता है, जो कोई यूज में नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। संदूक के अंदर कपड़े लत्ते, लेन देन के काम आने वाली चीजें, लाख 1.5 लाख रुपए की हर किसी आदमी की, हर एक लेडी के संदूक में पड़ी रहती है घर में। ये मैं नॉर्मल क्लास की बात कर रहा हूं, बहुत गरीब लोगों की नहीं। बहुत गरीब लोग तो बहुत ही कम है देश में। अब हमारे हरियाणा का तो ये हाल है कि भिखारी भी कम से कम 1000 रुपए से ऊपर कमा के सोता है रोजाना। मैं चाहे कमाता हूं चाहे ना कमाता हूं, भिखारी जरूर कमा के सोता है। तो ये एक मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नेताओं के पीछे पड़ने की बजाय कि उनकी ब्लैक मनी कहाँ छुपी है,
उनको बाहर ले जाने की कहाँ जरूरत है, यहीं पे 10 किलो खरीद लो गुड़गांव में जाके। 40 करोड़ का 1 किला है, ब्लैक मनी बाहर ले जाने की जरूरत ही क्या है, यही सब हो जाता है। इसी तरीके से देश में सारी ब्लैक मनी और करप्शन की मनी छुपी हुई है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं या जो समझ सकते हैं वो इस बात को उठाएं कि एक बार रजिस्ट्रेशन फीस खत्म हो जाए तो सारी की सारी ब्लैक मनी वाइट हो जाएगी और अमेरिका की ज़मीनें, हमारे यहाँ का एक मिडल मैन, एक क्लर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाके प्लॉट ले सकेगा। थैंक यू टू यू ऑल।